नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9th गणित NCERT पैटर्न पर आधारित हम गणित का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आज आप एक नया चैप्टर अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु हमें दिया है एक लंब वृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम एक लंब वृत्तीय शंकु के द्वारा दिए जाने वाले प्रश्नों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नों को हल करें, उससे पूर्व हम एक लंब वृत्तीय शंकु के किस तरह से हम सूत्रों का निर्माण करते हैं, सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो आप समझेंगे लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। तो आप इसमें पहले देखेंगे कि किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक को स्थिर मानकर त्रिभुज को उसके परितः घुमाने पर बने ठोस को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो ये शंकु की परिभाषा हुई और आप एक चित्र के माध्यम से ये आपका लंब वृत्तीय शंकु बना है, जिसमें आप देख रहे हैं ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक को स्थिर मानकर त्रिभुज को उसके परितः घुमाने पर बने ठोस को लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि शंकु की ऊंचाई OB बराबर H ये शंकु की ऊंचाई कहलाती है, और शंकु की त्रियक ऊंचाई AB ये शंकु की त्रियक ऊंचाई L कहलाती है, और शंकु के आधार की त्रिज्या OA यानी जो शंकु होता है इसमें नीचे जो वृत्ताकार भाग होता है वह आधार होता है। तो इसमें आधार की त्रिज्या OA बराबर R। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज VOA में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है इसमें AB, तो AB का वर्ग बराबर OB लंब का वर्ग प्लस OA आधार का वर्ग। तो AB का मान हमें L दिया है, तो L का वर्ग बराबर OB का मान H, तो H का वर्ग प्लस OA का मान R त्रिज्या है, तो R का वर्ग। तो L बराबर हो जाएगा √H² धन R² या R² धन H²। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर √H² धन R²। ये तो हो गई इसकी त्रियक ऊंचाई। अब आगे हम देखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वह होता है जिसका हम स्पर्श कर सकते हैं, यानी इसके चारों तरफ गोलाकार में। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह 1/2 गुणा वृत्तीय आधार की परिधि, जो नीचे जो वृत्त का आधार होता है, वृत्तीय आधार की परिधि गुणा त्रियक ऊंचाई। तो हम मान रखेंगे 1/2 गुणा वृत्तीय आधार की परिधि। जो आधार होता है शंकु का वह वृत्ताकार होता है, तो वृत्त के आधार की जो परिधि होगी वह 2πr इंटू त्रियक ऊंचाई L। तो 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा πrl। तो ये सूत्र बन गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। इसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो रहेगा,
इसमें आपका नीचे का जो आधार जो वृत्ताकार होता है यह इसमें और जुड़ जाएगा, यानी शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह वक्र पृष्ठ होगा प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ अभी हमने निकाला है पाई आर एल प्लस वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये लिख लिया। अब इसमें से पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एल प्लस आर या आर प्लस एल वर्ग इकाई। तो ये तो हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि हमें शंकु का आयतन निकालना है तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 गुणा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो 1/3 गुणा वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई होती है h। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h घन इकाई। आयतन को घन इकाई के द्वारा और क्षेत्रफल को वर्ग इकाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सूत्रों की सहायता से उदाहरणों और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/2 L इंटू 2 पाई आर। तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर एल, जहाँ आर आधार की त्रिज्या एल त्रियक ऊंचाई है। इस प्रकार से आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आप समझ सकते हैं। अब नीचे हमें एक उदाहरण दिया गया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी त्रियक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी हमें r का मान मालूम है और त्रियक ऊंचाई l पता है। तो हम सीधे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा करके इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कॉपी में किस प्रकार से लिखेंगे और इसको हल करेंगे वह आप देखें। तो उदाहरण 1 का जब आप हल करेंगे कि आपको प्रश्न में दिया है शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान रखा 22/7 गुणा R का मान 7 और त्रियक ऊंचाई L का मान 10। तो आप इस 7 से 7 कैंसिल कर देंगे और 22 में 10 का गुणा करेंगे तो 220 वर्ग सेंटीमीटर। अब आप उत्तर में बता देंगे। अतः एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब दूसरा उदाहरण देखेंगे कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न को यहाँ पर हल किया गया है। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आप कॉपी में किस प्रकार से हल करेंगे वह आप समझेंगे। तो दूसरे उदाहरण का जब आप हल देखेंगे कि प्रश्न में आपको दिया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 16 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर। चूंकि त्रियक ऊंचाई l बराबर होता है √r² धन h स्क्वायर। चूंकि इसमें हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रियक ऊंचाई l की आवश्यकता होगी। बगैर l के हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए त्रियक ऊंचाई l बराबर √r² धन h स्क्वायर। तो l बराबर हो जाएगा
आर का मान 12 है तो 12 का वर्ग प्लस एच का मान 16 तो 16 का वर्ग। तो एल बराबर 12 12 144 प्लस 16 16 256, इनका वर्ग कर लिया और इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 400 आया और 400 का वर्गमूल निकालने पर 20 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये आ गई शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 20 सेंटीमीटर। अब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो पाई का मान हमें 3.14 गुणा आर का मान 12 गुणा एल का मान 20। तो जब हम गुणा करेंगे तो 3.14 गुणा 12 दूनी 24 240 और जब इन दोनों का आपस में करेंगे तो 753.6 वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 753.6 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। अब हम उदाहरण तीसरा देखते हैं कि एक भुट्टा कुछ कुछ शंकु जैसे आकार का है। ये आप देख रहे हैं कि ये शंकु के आकार का है कुछ कुछ, और जिसके सबसे चौड़े सिरे की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यदि भुट्टे के प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात कीजिए कि पूरे भट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। ये आप प्रश्न में देख रहे हैं कि यदि एक भुट्टे के प्रत्येक 1 वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठ पर औसतन 4 दाने हों तो ज्ञात करना है कि पूरे भुट्टे पर कुल कितने दाने होंगे। तो हम कॉपी में किस प्रकार हल करेंगे, इसमें भी हल दिया गया है, तो आप कॉपी में कैसे करेंगे देखते हैं। उदाहरण तीसरे का हल हम देखते हैं। दिया है त्रिज्या r बराबर 2.1 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 20 सेंटीमीटर। चूंकि त्रियक ऊंचाई l बराबर √r² धन h², तो हमने मान रखा r का मान 2.1 का वर्ग प्लस h बराबर 20 तो 20 का वर्ग। सरल किया, 2.1 का वर्ग किया तो 4.41 प्लस 20 का वर्ग किया तो 400 और आपस में जोड़ा तो 404.41। जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20.11 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, भुट्टे का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो जब हम भुट्टे का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो मान रखा पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2.1 गुणा एल का मान 20.11। अब आगे सरल करेंगे तो 22 का 2.1 का और गुणा 20.11 इनका आपस में गुणा किया तो 929.082 और भाग देंगे 7 से। भाग दिया तो आ गया 132.73 वर्ग सेंटीमीटर लगभग। तो अब चूंकि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर दानों की संख्या 4 है, इसलिए 132.73 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर दानों की संख्या, तो हम 4 का गुणा कर देंगे। 4 गुणा 132.73 तो गुणा करने पर आया 530.92। तो अब हम उत्तर में बता देंगे अतः इस पूरे भुट्टे पर कुल लगभग 531 दाने होंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।